नमस्कार दोस्तों। भाइयों, आज वाली रिकॉर्डिंग में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एक कंपनी में जब भी हम किसी आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसके अंदर प्रोग्रामर का क्या रोल होता है, बोले तो डेवलपर का क्या रोल होता है, और प्लस मैंने बोला था कि जो बच्चा प्रोग्रामिंग में काम नहीं करना चाहता या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कोर्स नहीं करना चाहता, वो ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसमें कोडिंग बहुत ज्यादा यूज ना हो, बट वो एज अ आईटी डिपार्टमेंट के अंदर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे क्या कर पाए, वो काम कर पाए। तो मैंने कहा था आपसे कि कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जहाँ प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में भी काम कर सकते हो। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है। सेम आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बनना है। क्यों? क्योंकि विंडोज का भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स का भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है कंपनी के अंदर, नेटवर्क का भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फायरवॉल्स का भी होता है, डेटाबेस का भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब आपको ये बहुत डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका रियली कंफ्यूजन है कि यार प्रोफाइल जो प्रोग्रामर वाली है, डेवलपर वाली प्रोफाइल किसको कह रहे हैं हम लोग रियल लाइफ के अंदर, और हम एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो प्रोफाइल है ना वो किसको कहते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक रिकॉर्डिंग में आपको बोला था कि आप कंपनी के अंदर जब भी काम करते हो तो किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो या किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो या कस्टमर के लिए काम करते हो। वो कंपनी का खुद का प्रोजेक्ट हो तो उसमें काम करेंगे आप, या किसी थर्ड पार्टी किसी कंपनी को सपोर्ट करते हैं आप, उनका प्रोजेक्ट आपके पास चल रहा है तो आप उसके लिए काम करोगे। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या जब भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय स्टार्ट होना आप चालू करोगे आप, तो पहले आप हमेशा कस्टमर की डिमांड को समझते हैं आप कि कस्टमर का डिमांड क्या है। उसके हिसाब से प्रोजेक्ट की प्लानिंग करी जाती है, उस प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्स प्लान किए जाते हैं कि कितने लोग हमको हायर करने पड़ेंगे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम आपको कि उस प्रोजेक्ट में जब आप रिसोर्स हायर करोगे, जो आपका एचआर डिपार्टमेंट रिसोर्स हायर करेगा, याद रखना वहां उसको बताया जाता है कि मुझे कितने नेटवर्क एडमिन चाहिए, कितने विंडोज एडमिन, कितने मुझे लिनक्स एडमिन चाहिए, कितने डेटाबेस वाले चाहिए, कितने मुझे डेवलपर चाहिए। डेवलपर चाहिए बट कौन सी प्रोफाइल वाले चाहिए, याद रखना ये भी आपको समझना पड़ेगा। सेम एडमिनिस्ट्रेटर तो चाहिए बट वो भी कौन सा वाला चाहिए मुझे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग अभी एंड तक समझने की कोशिश करना, आपको बड़े प्यार से सारी प्रोफाइल समझ में आएगी, रोल समझ में आएगा सबके, आपको ड्यूटीज समझ में आएंगी कि ऑफिस के अंदर डेटाबेस डेवलपर क्या करता है, लिनक्स एडमिन क्या करता है, विंडोज एडमिन क्या करता है, क्लाउड इंजीनियर क्या करता है, प्रोग्रामर क्या कर रहा है, प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज क्या होती है। एक एक करके आपसे बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। मैं ऐसा एज्यूम करके बताऊंगा अभी आपको कि एकदम आप बिगिनर हैं और आप इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते आप, बिल्कुल पहली बार आप जैसे पूछ रहे हैं गाँव का, जैसे देहाती बच्चा मुझसे पूछ रहा है कैसा डेवलपर किसको कहते हो आप, बार बार, और आप एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल किसको कहते हो आप। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग से सुनना, मैं कहाँ से क्या कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रोफाइल की शुरुआत कहाँ से होती है। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर पूरा आईटी टिका हुआ है एक डिवाइस के ऊपर, जो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारी कहानी किसी प्रोजेक्ट में होती है तो क्या है, हमको एक कंप्यूटर से बात करने के लिए एक मशीन चाहिए हमको। मशीन के अंदर हमेशा एक एडमिन लॉगिन करता है, लॉगिन के बाद वहां से वो काम स्टार्ट करता है। तो कोई भी बच्चा जो आईटी में काम करता है, प्लीज ध्यान रखना, उसका एक डिवाइस ऐसा है जो पीछा नहीं छोड़ेगा लाइफ में। क्या वो डिवाइस कौन सी है? उसी को आप कहते हो क्या? कंप्यूटर मशीन। पक्का? तो कंप्यूटर मशीन का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? अब सब लोग जानते हो इतना कि कंप्यूटर का मतलब होता है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ हमारी सेट ऑफ डिवाइसेस को मिला के हमारा एक कंप्यूटर क्या होता है, रेडी होता है। जैसे मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ एक चीज आपको। देखो ये मैं प्रोग्रामर और एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा रोल आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बिल्कुल एकदम पुरानी दुनिया में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में आए कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं कि कोई भी आईटी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमको मशीन चाहिए। मशीन के अंदर हमको पहले काम करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। चाहे प्रोग्रामर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, दोनों को ही काम करने के लिए मशीन चाहिए होती है जहां पे वो काम करते हैं। लेकिन काम डायरेक्ट नहीं होता कभी भी। आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कंप्यूटर की कहानी कहां से स्टार्ट होती है। तो आपको समझ में आता है कि भैया कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसके ऊपर आप कोई भी अपनी मन चाहे ऑपरेशन आप कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक कंप्यूटर के ऊपर आप क्या करोगे, आप किसी इनपुट डिवाइस से, देखो समझने की कोशिश करें, स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। यहां से आप कोई इनपुट दोगे किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा, ठीक है? वो कंप्यूटर में क्या होता है, फिर आपका वो प्रोसेस होता है। इनपुट दिया आपने, वो प्रोसेस होगा। देन आपको स्क्रीन पे दोबारा क्या मिलता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन होने के बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो पहले तो ये समझो, जैसे ये हमारा ये सीपीयू डब्बा हो गया, हमारा मशीन हो गया, इसे मान के चलो। ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये मॉनिटर हो गया। इन सबको मिला के प्लीज मान के चलिए कि हमारा एक कंप्यूटर बन के क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है।
अब इस कंप्यूटर की भाषा में आप ऐसे समझो ध्यान से क्या, कि यार जो कंप्यूटर है ना वो एक डब्बा होता है, डब्बा बोले तो वो क्या है, ब्लैंक एक हार्डवेयर है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और आपको जूम अगर करके दिखाऊं आपको थोड़ा सा एक बार, तो ऐसे समझो देखो बात को यहाँ पे क्या, इसमें बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि आईपीओ कॉन्सेप्ट क्या होता है, आई पी और ओ, इनपुट प्रोसेसिंग और देखो आपका आपका आउटपुट है, ठीक है। कैसे समझो बात को, देखो क्या, कोई भी एडमिन ऐसे पहले लॉग इन करता है, वो अपनी बात कहना चाहता है कंप्यूटर के साथ, दैट इज द इनपुट, वो मशीन में गया होगा, देन वो अगेन उसके प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आता होगा। तो पूरे इस प्रोसेस को फॉलो करने में जो डिवाइस यूज हो रही है, इस पूरी डिवाइस का नाम आपका कंप्यूटर है। अब ये सब आप पढ़ सकते हो आराम से, कंप्यूटर नाम इसका क्यों रखा गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होती है, पर्पस क्या है इसका, यूज फॉर द टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च पर्पज में यूज होता है, कहने की डेटा प्रोसेसिंग के लिए, कोई हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। कहानी यहां से समझ में आएगी, पूरा डिपार्टमेंट आईटी का कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर में भी आपको एक कहानी दोबारा समझनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर आप तो बता रहे थे डेवलपर की बात करूंगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूंगा बस आपसे, बट ध्यान रखना ये दोनों टर्म्स आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ सकती जब तक आपको कहानी ये भी आप नहीं समझेंगे कि पहले कंप्यूटर से शुरुआत हो रही है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जब एक एडमिन काम स्टार्ट कर रहा है तो उसके सामने कहानी निकल के आती है कि भैया वो एक हार्डवेयर पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, हार्डवेयर पे। तो ये मेरा एक तरीके से हो गया कंप्यूटर मशीन हो गया। लेकिन कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर मशीन क्या होता है, तो आप बोलोगे सेट ऑफ डिवाइसेस को मिला के मेरे मशीन बनता है। लेकिन मशीन के ऊपर सुन लेना, जब तक एक ऐसा कोई चीज इंस्टॉल ना कर दिया जाए जिसके बाद वो इंसान उससे बात कर सकता है, मशीन से बात करना स्टार्ट कर सकता है, उस चीज को दोस्तों दो चीजों से समझना पड़ेगा आपको, कि व्हाट इज ऑपरेटिंग क्या है भैया, सिस्टम, और आपको एक समझना पड़ेगा व्हाट इज क्या है, एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे एक बात जरा समझने की कोशिश और करना, कई लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, कई लोग इसको यूटिलिटी बोलते हैं, कई लोग इसको टूल्स बोलते हैं, कई लोग इसको सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, कई लोग इसको सर्विसेज बोलते हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बड़े डायग्राम से आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आपने पहले ये देखा कंप्यूटर क्या है, तो आपको समझ में आया कंप्यूटर का सीधा सा मतलब यार ये होता है कि कोई ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हम अपने एज अ इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मान के चलो ये कोई एक कंप्यूटर मशीन है आपका, जहां पर यूजर अपनी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूं आपको, तो ये देखो ये डायग्राम आपसे क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कोई भी जब यूजर हमारी मशीन पे काम करता है, तो काम करने के लिए पहले हमको चाहिए होता है, जैसे मैं आपके सामने बात करूं आपसे, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, आप पहले एक बार ये डायग्राम समझने की कोशिश करें तो मेरी बात पे पहुंचोगे। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं अभी तक, देखो बात को ये समझना है यहाँ पे कि ये मेरा एक हार्डवेयर है, नीचे देखो ध्यान से, ठीक है। तो हार्डवेयर का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमारा एक तो रैम लगा हुआ है, मेमोरी, एक आपका सीपीयू, जो मेन चीज आपको बता रहा हूं, एक आपका हो गया भैया डिस्क आपका, ठीक है। तो ये पूरा मेरा हार्डवेयर है। बट हार्डवेयर से ऊपर से देखो यूजर उससे बात करना चाहता है, तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्या करना पड़ेगा उसको, वो अपनी कुछ एप्लीकेशन चलाना चाहता है सिस्टम के ऊपर। तो ये जो एप्लीकेशन है ना डायरेक्ट नहीं चल रही है देखो हार्डवेयर के ऊपर। तो यहां हमारा बीच में पड़ा हुआ है कि आपके सामने ये एक ऑपरेटिंग क्या है, सिस्टम। तो अगर मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूं कि देखो ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ेगा हमेशा, और इसके ऊपर हमेशा क्या पड़ती है, एप्लीकेशन। देन ये मेरा कंप्लीट एक डब्बा रेडी होता है और यूजर इस मशीन से क्या करना स्टार्ट करता है, बात करना स्टार्ट करता है। अभी मैंने आपसे बोला था आईपीओ क्या होता है, तो आईपीओ का मतलब ये था कि यूजर यहां से इनपुट देगा एप्लीकेशन के अगेंस्ट, वो हमारी मशीन में जाएगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एप्लीकेशन को और मेरे हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करा के देगा, बात करवाएगा, ठीक है। देन उसके हिसाब से आपको स्क्रीन पे दोबारा क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। अब ये यूजर एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं अगर आपको दूसरा डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो शायद आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। देखो जैसे आप दूसरा डायग्राम देखो, इसमें और क्लियर लिखा हुआ है कि भाई साहब नीचे हार्डवेयर का मतलब होता है डब्बा, ब्लैंक डब्बा है। ब्लैंक डब्बे के ऊपर जब भी किसी दुकान पे आप गए, आपने कहा मुझे कंप्यूटर चाहिए, है ना, तो कंप्यूटर के ऊपर आपसे क्या पूछा सामने वाला कि भाई साहब ये बताओ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाल के दे दूं, तो ये विंडोज क्या है, इटसेल्फ माइक्रोसॉफ्ट अगर कंपनी का आप अगर ओएस लेते हैं आप, तो आप कहते हो मुझे विंडोज डाल के दे दो।
तो ऐसे समझिए मार्केट में शायद विंडोज की जगह और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते होंगे। जैसे कई बच्चे बोलते हैं मैं एप्पल का लैपटॉप लेके आया हूँ सर, उसमें मैक पड़ा हुआ है। कोई कहता है मैं लिनक्स का सर उबंटू पड़ा हुआ है, रेड हैट लिनक्स पड़ा हुआ है। तो दीज ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटिंग क्या भैया, सिस्टम। अब बात को समझना यहाँ पे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी ना किसी प्रोग्रामर ने बनाया होता है। डेवलपर्स मिलके की कोड लिखते हैं बैकएंड में, और कोड लिखने के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, रेडी होता है। बात समझो, एप्लीकेशंस हो चाहे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी ना किसी इनको बनाने के लिए एक पीछे बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जाती है, लैंग्वेज का कोड लिखा जाता है, उस कोड को कन्वर्ट करके मेरे एक ऐसे ओएस बनता है, और फिर ओएस के ऊपर भी छोटी छोटी हमारी क्या बनती चली जाती है, एप्लीकेशन बनती जाती है। जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, हम कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो एप्लीकेशन डालते हैं जो हमारे कस्टमर प्रोजेक्ट में जो चला रहे हैं उसमें वो चाहिए होती है हमको। तो ध्यान देना, ये मेरा हार्डवेयर है नीचे, ये मेरा ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो ध्यान से, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखो एक बात बोल रहा है क्या डायग्राम, कि भाई साहब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सबको मिला के कंप्लीट हमारा एक मशीन रेडी हो रहा है। नीचे हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस है, और ओएस इटसेल्फ वो भी सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके देखा जाए तो, लेकिन वो सिस्टम को चलाने में मदद कर रहा है, दैट इज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन पड़ रही है वो हमारा एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। बट है कहीं ना कहीं दोनों ही मिला के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये यूजर क्या है यहाँ पे हमारा, एक यूजर, दो यूजर, तीन यूजर, कितना भी यूजर मशीन में लॉग इन करेगा वो काम करेगा। ध्यान देना बात पे यहाँ पे। अब आपको ये समझना पड़ेगा मोटा मोटा क्या, कि यार अभी बात यहां पहुंची हमारी अभी क्या, कि एक तो हमारा हुआ हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद नंबर किसका आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ध्यान दो, जैसे कोई आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, या मैं लिनक्स यूज करता हूं, या मैं मैक ओएस यूज करता हूं, समझ जाना प्लीज। हम ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। टूल्स की जब बात करें, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके घर पे एक लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप क्या है आपका, सर ये हार्डवेयर है। लैपटॉप के ऊपर अगर विंडोज पड़ी है तो वो क्या है, सर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई आपसे पूछे कि मैंने एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है, क्या है वो, एप्लीकेशन का एग्जांपल है आपका। तो एक हो गया हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर आएगा ओएस, और ओएस के ऊपर अब क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, हमेशा याद रखना। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये बात कहाँ पहुंच गई, आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो और इस टॉपिक का लेना देना क्या है आपस में। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पता है क्या, मैंने आपसे लास्ट क्लास में जब मेरी रिकॉर्डिंग आपने सुनी थी लास्ट वाली, तो मैंने उसमें आपसे एक बात बोली थी कि आप कंपनी में हमेशा किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, या किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, या आप किसी कस्टमर के लिए काम करते हैं। तो मैंने आपको बोला था आप हमेशा उसकी डिमांड समझोगे, डिमांड के हिसाब से आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे आप, कि उसकी प्लानिंग क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग में याद रखना, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया कि पहले हमेशा हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस आता है, और ओएस के ऊपर हमारी क्या आती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस या यूटिलिटी या टूल्स या सर्विसेज या सॉफ्टवेयर, बात बराबर है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है, या गूगल क्रोम एक यूटिलिटी है, या गूगल क्रोम एक टूल होता है, ब्राउजिंग के काम आता है, ऐसा मान के चलो, तो लोग अपने अपनी भाषा में इसको यूज करते हैं। या आपने बोला गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर डाल दो ब्राउजिंग के काम आएगा, या गूगल, ऐसे मान के चलो, ये अपने समझने का तरीका है। लेकिन हमेशा इस बात को आप मान लीजिए कि हमेशा हार्डवेयर के ऊपर ओएस आता है, और ओएस के ऊपर हमेशा क्या आती है, एप्लीकेशंस आती हैं। अब पॉइंट आता है इसकी प्लानिंग कैसे होती है प्रोजेक्ट की, याद रखना। पहले उल्टा होता है, आपको यह समझना पड़ता है कस्टमर के जिस प्रोजेक्ट में मैं काम करूंगा उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होंगी। ध्यान देना, पहले एप्लीकेशन प्लानिंग होती है, याद रखना। देन आप ऐसे समझो कि एप्लीकेशन प्लानिंग आपकी होगी यहां पे, दूसरी आपकी प्लानिंग होती है ओएस प्लानिंग, कि जो एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं वो एप्लीकेशन किस वेंडर के द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सबसे कंफर्ट रहेंगी, या उनकी स्पीड वाइज या परफॉर्मेंस वाइज सिक्योरिटी वाइज, तो वो कहां पे आसान रहेगा। आप ऐसे समझो, जैसे अगर वेंडर ने बोला कि मुझे विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो समझ जाना कहने की एप्लीकेशन वो विंडोज वाली लेके बैठा हुआ है। अब लिनक्स वाली एप्लीकेशन हैं, तो कहने की आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्लान करोगे, नीचे लिनक्स वाला ओएस प्लान करोगे आप, ठीक है। वेंडर अलग अलग हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तीसरा दोस्तों बात आता है यहाँ पे क्या, हार्डवेयर प्लानिंग का, कि कितना हैवी सिस्टम आपको चाहिए होगा, कितना हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा उन सारी एप्लीकेशंस को, या उस ओएस के ऊपर उन एप्लीकेशन को डालने के बाद स्मूथली उनको क्या करने के लिए, काम कराने के लिए, या वर्क उनसे लेने के लिए, ऐसे मान के चलो। तो आप ऐसे समझो,
प्लानिंग समझें, दुकान से जब कोई डब्बा डब्बा खरीद के लाते हैं, आप डब्बा में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ब्लैंक डब्बा मशीन है वो, उस हार्डवेयर के ऊपर ओएस आएगा और ओएस के ऊपर हमारी क्या आएंगी भैया, एप्लीकेशंस आएंगी। लेकिन जब प्रोजेक्ट कस्टमर के लिए बात करोगे तो उल्टा हो जाता है बात। कैसे? पहले कस्टमर की एप्लीकेशन समझोगे आप कि कस्टमर को कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, उसके अगेंस्ट उस पर ओएस कौन से के लिए वो सुटेबल रहेंगी, ओएस प्लान करोगे, कौन सा वेंडर का ओएस आपको चाहिए, देन हार्डवेयर वेंडर की प्लानिंग करोगे, आपके हार्डवेयर मुझे कौन सा, कितना हार्डवेयर मुझे चाहिए। अब यहाँ पे अगेन एक बात आपको समझनी पड़ेगी क्या, कि ये सारी चीजें जो अभी आपसे डिस्कस करी गई वो क्यों करी गई, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ओएस बना या ये जो एप्लीकेशन बनी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी है। तो अब आपके मैं टॉपिक पे आता हूं कि आपने जो पूछा अभी मुझसे कमेंट्स में यूट्यूब पे कि भैया डेवलपर कौन होता है कंपनी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। तो अब मैंने आपको फिर बताया कि एक प्रोजेक्ट में जब काम करोगे तो आपके रिसोर्स प्लान किए जाते हैं, रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से उनको रोल दिया जाता है और वो अपना टास्क कंपनी में क्या करते हैं भैया, परफॉर्म करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये रोल कैसे मिलता है, मुझे क्या कहानी है सारी यहाँ पे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ उसके बारे में क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये समझो, अभी मैंने समझा क्या क्या, कि पहली बात तो यार ये कंप्यूटर क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार पहले, फिर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं और तीसरा हम समझ लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है? अब आपको ये समझ में आ गया कि चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे एप्लीकेशन हो, ये किसी ना किसी इंसान के द्वारा यूजिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका कोड बनाया जाता है, उसको बिल्ड किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, देन मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये बात यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं। क्या अब आपको ये समझना पड़ेगा, पता क्या, कि एक आपके सामने बात हो रही है अभी डेवलपर को लेके, डेवलपर वाली प्रोफाइल्स में क्या काम होता है और एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में भैया क्या काम होता है, आपको अब ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से, और होपफुली अब आपको देखो समझ आएगा। स्टार्टिंग से बात बताने जा रहा हूं, देखो सुनो ध्यान से। क्या, सबसे पहले एक बात समझो कि एक वर्ड होता है मार्केट में लैंग्वेज, ठीक है, और एक वर्ड आपके सामने होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। एक ये हमारा हो गया क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सिर्फ लैंग्वेज है। पहले इन दो वर्ड को समझो ध्यान से। क्या, जैसे हम लोग अभी गांव में रहते हैं, कई सिटीज में रहते हैं, अपनी एक बात करने के लिए जनरल भाषा यूज करते हैं। जैसे दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं, वो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी क्या अपने आप में एक लैंग्वेज है। सेम कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो क्या है, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को हमने समझा, समझने का तो उसमें हम बात कर पाते हैं। याद करो, बचपन से जैसे हमको सिखाया जाता है कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है। सेम लैंग्वेज दो होती है, याद रखना। एक लैंग्वेज होती है वो जिसको हम ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं, एक इंसान जो इंसान से बात करने के लिए यूज करता है, दैट इज ह्यूमन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, प्लीज याद रखना। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब होता है जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को जब मैं इनपुट दूंगा तो जिस भाषा में बात करना चाहता है वो उसी भाषा में उसको एक्सेप्ट करेगा, देन उसको कन्वर्ट करके वो आगे क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके रिप्लाई करेगा। तो एक हो गई कंप्यूटर वाली लैंग्वेज, एक हो गई इंसान वाली लैंग्वेज। जैसे मान लो आप सेम समझो दोबारा यहां से। क्या, तो अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए या कंप्यूटर पे कोई कोड लिखने के लिए, कोई कोड लिखना है मुझे, बात को ही कोड बोलते हैं। पता कैसे, जैसे आपने कोई एक बात किसी को बोली तो वो एक लाइन आपने बोली, लाइन का मतलब समझ रहा है, ऐसी लैंग्वेज की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में इसको कोड बोलते हैं। कोड लिखा है मैंने, कोड मतलब जैसे आपने कहा एक दो नंबर को प्रोग्राम करने वाला एक मैंने एक कोड लिख दिया, है ना, तो वो कोड है, ऐसे मान के चलो, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन का ये कोड है या ये मेरा एक प्रोग्राम है। अब बात को समझो यहाँ पे। क्या, ये कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है, ऊपर एक ह्यूमन लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जो कंप्यूटर किसी भाषा में बात करता है ना, उसकी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना होगा, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, एच टी एम एल, PHP, .NET। दोस्तों इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्राम का अब यहाँ पे एक वर्ड और निकल के आ रहा है आपके सामने, वो है प्रोग्राम। अब ये आपने सबने सुना होगा आपने, प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, तो जो इंस्ट्रक्शन दिया, अब वो प्रोग्राम जब रन होगा कंप्यूटर के ऊपर, रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो वैसे ही रन होगा जो उसमें डेवलपर ने कोड लिखा हुआ है। अब देखो मेरे मुंह से एक लाइन निकली है क्या, कि डेवलपर ने कोड लिखा या प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर पीछे क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं।
पर कोड लिखा जाता है किसी लैंग्वेज के अंदर, और जब उस कोड को रन किया जाता है। तो अब आपको एक चीज पहले दोबारा समझनी पड़ेगी जो मैं समझाना चाहता हूं आपसे। देखो ध्यान से, क्या देखो, व्हाट इज, पहले आप ये पूछो भैया गूगल से, यार ये प्रोग्राम क्या होता है, पहले इतना बताओ बस आप, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बाद में बात करेंगे। तो कह रहा है प्रोग्राम का मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस आपने डिफाइन किया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने पास किए किसी प्रोग्रामिंग, देखो मैंने बोला था लैंग्वेज के अंदर, जो टास्क आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसको करने के लिए आपने एक उसका सीक्वेंस में स्टेप कोड लिखा। आपने कोड को ही हम आप क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं उसको। आगे कह रहा है कि ऐसा एक ह्यूमन रीडेबल कोड जो डेवलपर ने लिखा, प्रोग्रामर ने लिखा, तो उसी को कहा जाता है सोर्स कोड। ये उस एप्लीकेशन का कोड है या प्रोग्राम का एक कोड है। उसको रन करोगे तो प्रोग्राम वही परफॉर्म करेगा जो आपने प्रोग्राम को करने को बोला है। बट वो कोड याद रखना किसी लिखा जाता है किसके अंदर, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर से उल्टा पूछोगे यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर क्या है आपकी, तो कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक सिस्टम के अंदर जिस भाषा में एक प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। देखो यहां ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ नोटेशन ऑफ राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ सिंटैक्स। कह रहा है उसमें जो डेवलपर ने जो जो चीजें डिफाइन करी है वो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा कोड लिखा जाता है और कोड को आगे सिस्टम में रन किया जाता है। अब मैं इसको और देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी भी अगर आपको समझ ना आए हो। देखो, आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें दोबारा से, जैसे एक माँ है, मान के चलो इस माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। तो याद रखना डेवलपर भी दो टाइप के होते हैं, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप खुद बताना मुझे, जैसे एक सी प्रोग्रामिंग नाम की वस्तु है, ऐसे मान के चलो। अब सी प्रोग्रामिंग में बोलूं आपको किसने लॉन्च करी, तो एक तो वो बंदा है, याद रखना, जिसने सी प्रोग्रामिंग को ही लॉन्च किया है। और सुन लो, और एक बच्चे वो हैं जो सी प्रोग्रामिंग को लेके एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन बनाते जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये कहता है मैं भी कंपनी में डेवलपर हूं, ये इधर वाला बच्चा कह रहा है मैं भी डेवलपर हूं, दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं गौरव, सुमित, राहुल सी प्रोग्रामिंग को यूज करके बहुत सारे कोड लिखते हैं, वो लोग एप्लीकेशन बनाने में उसको यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग को। अब मैं आपसे पूछूं तो डेनिस रिची में और ये राहुल, अमित, सुमित में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि जो डेवलपर, एक डेवलपर वो है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया है, वो भी डेवलपर है। लेकिन ध्यान देना, वो जिसका ओरिजिन, जहां से लैंग्वेज निकल के आई, जिसके द्वारा आई मार्केट में, वो है मैन, उसका मालिक, उसको कह सकते हैं उस लैंग्वेज का फादर। ठीक है, एक तरीके से। कैसे, जैसे देखो मैं आपसे बोलता हूं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है यहाँ पे, अभी आपके सामने ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इट वाज क्रिएटेड बाय द 1970 एंड डेनिस क्या है, डेनिस रिची। अब बात को समझो, मैंने यही अभी आपसे पूछा था कि इन दोनों में फर्क क्या है। जैसे ये जो भाई साहब हैं, तो ये तो वो वाले भाई साहब हो गए जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ लॉन्च करी। अब इन लैंग्वेज को लेके जो अलग अलग एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में, चाहे एप्लीकेशंस को बनाने में, किसी ना किसी, पक्का याद रखना, पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो सिंगल इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनका कुछ कोड किसी लैंग्वेज में है और कुछ कोड उनका किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और सबको मिला के कंप्लीट एप्लीकेशन मेरी क्या हो रही है, तैयार हो रही है। इसका मतलब क्या समझ में आया हमको, इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई साहब, एक तो होता है प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखा जाता है किसी इंसान के द्वारा, उस इंसान को कहते हैं डेवलपर। कौन कहते हैं उसको, डेवलपर। लेकिन डेवलपर किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज करके कोडिंग करता है, उस लैंग्वेज को कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज करने वाले दो आदमी हैं, एक तो वो आदमी जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया है, और एक वो आदमी जो इस लैंग्वेज को ले लेके मार्केट में एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। दोनों ही डेवलपर हैं, ध्यान रखना। लेकिन ये वाला बंदा वो है जो यूनिक होते हैं, मार्केट के अंदर बहुत कम उतर के आते हैं धरती पे, जो इटसेल्फ, जैसे मैं आपसे पूछूं पाइथन किसने लॉन्च किया है, सी प्लस प्लस किसने लॉन्च किया है, जावा किसने लॉन्च किया है, तो इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाला
कोई ना कोई एक वो इंसान है जिन्होंने इसको बना के दिया, और फिर वो इंसान कौन है जो इनको लेके अब अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने में इनको यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। दोनों ही डेवलपर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आता होगा, प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन बनाई जाती होंगी, कोर्स लिखे जाते होंगे, या मार्केट में एज अ वेंडर हम काम करना चाहते हैं, तो दुनिया के लिए एप्लीकेशन बना बना के देना चाहते हैं, याद रखना उनको डेवलपर कहा जाता है। तो लेकिन डेवलपर किसी ना किसी प्रोग्राम का डेवलपर होता है। आप कहते हो मैं प्रोग्रामर हूं, किसका प्रोग्रामर हूं आपको बताना पड़ेगा कि मैं जावा प्रोग्रामर हूं, या मैं पीएचपी का वेब डेवलपर हूं, मैं या मैं डेटाबेस में, मैं किसी चीज में काम करता हूँ, डॉट नेट में काम करता हूँ, सी प्रोसेस में काम करता हूँ, जावा में आपको ये डेवलपमेंट में आपको बताना पड़ता है कि डेवलपर किसके हो आप। ऐसे ही ध्यान रखना, आपको ये बताना पड़ता है। तो अभी शायद मोटा मोटा समझ में आपको आ गया होगा कि जो भी कंपनी में बच्चा डेवलपर वाली प्रोफाइल पे काम कर रहा है, तो डेवलपर में भी उसको बताना पड़ता है मैं कौन से डेवलपमेंट में काम करता हूँ, कौन सी प्रोफाइल के अंदर मैं मास्टर हूँ, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर हूँ। उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट में जब काम आता होगा तो बच्चे वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे सपोज करो आप किसी कंपनी में गए जहां वेब डेवलपमेंट का काम होता है, वेबसाइट बिल्ड का काम होता है, तो वो कहते हैं आपको HTML आना चाहिए, CSS आपको आना चाहिए, XML आपको आना चाहिए, PHP आना चाहिए, डेटाबेस आपको आता हो, तो वो वेब डेवलपर बन गया। अब कोई कह रहा है क्या आपको, नहीं मुझे तो जावा वाला बंदा चाहिए, हमको डॉट नेट वाला बंदा चाहिए, हमको पाइथन वाला बंदा चाहिए। तो समझ जाना ये सारे ही डेवलपर हैं, बट डेवलपर किसी भी लैंग्वेज के रिस्पेक्टिव बनते हुए आपके कौन सी लैंग्वेज में मैं मास्टर हूं, उस कंपनी में जहां डिमांड आती है उसके हिसाब से बच्चा क्या करता है आगे जाके डेवलपर बन जाता है। लेकिन डेवलपर बनता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्टिव। अब आप धीरे धीरे मल्टीपल प्रोग्रामिंग सीखते चले जाते हो, आप मल्टीपल आपकी प्रोफाइल्स आपकी आगे जाके आप ग्रो करते चले जाते हो, ऐसे मान के चलो। तो ये टोटल आपकी होगी डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल। अब डेवलपर क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट में जितने भी कोड आपको लिखने पड़ेंगे किसी एप्लीकेशन के अंदर, या कोई कोई आपको ऑटोमेशन करनी है, कोई आपको टूल्स बनाने हैं, कोई आपको स्क्रिप्ट आपको लिखनी है आपको, और वो कोड में लिखनी है आपको, तो याद रखना किसी टास्क को शॉर्ट आउट करने के लिए अगर आपको कोड लिखने को बोला जाता है तो कोड किसी सपोर्टेड लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कंप्यूटर पर रन किया जाएगा। तो रन करने का उसका वही फंक्शन होगा जो वो काम के लिए कोड बनाया गया, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है। जैसे समझो गूगल क्रोम किसी ने बनाया, VLC मीडिया प्लेयर किसी ने बनाया, तो हर सॉफ्टवेयर किसी डेवलपर ने बनाया है। डेवलपर ही उसको आगे सामने कोड लिखता है, टेस्ट करता है, आगे टेस्टिंग डिपार्टमेंट बिल्ड करते हैं, उसको आगे मॉडिफाई करके उसको दे देते हैं। फर्दर को लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है उसका, तो नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, वो आगे डेवलपमेंट टीम में आगे ये पूरा लाइफ साइकिल आपका चलता रहता है। तो डेवलपर में समझ में आ गया कि यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट होता है हमेशा। अब सेम समझो यहाँ पे क्या, अब आपको ये समझना पड़ेगा सर एक पॉइंट पे कि फिर एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है आपका। ध्यान देना, जो ये एप्लीकेशन बना के देते जा रहे हैं, अब कंपनी वाले क्या करेंगे, ध्यान दो, ये डब्बा मतलब तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर डालेंगे वो OS, और इसके ऊपर डालेंगे वो बहुत सारी क्या एप्लीकेशंस। तो जितने भी प्रोजेक्ट में आपके मशीन लिए जाएंगे, मशीन में OS डाला जाएगा, फिर एप्लीकेशन डाली जाएंगी, इन पूरी एप्लीकेशंस को और OS को जीरो से लेके एंड तक जो इंफ्रा ये पूरा मैनेज करेगा, ये पूरे OS को जो मैनेज करेगा, एप्लीकेशन को जो मैनेज करेगा, इन एप्लीकेशन को सर्वर पे इंस्टॉल करना, डिप्लॉय करना, कॉन्फ़िगर करना, बैकअप लेना, इनकी प्लानिंग, पूरा एक इंफ्रा इंजीनियर का काम होता है। इंफ्रा इंजीनियर को ही आजकल हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, सिस्टम इंजीनियर कहते हैं, इसी को ही एडमिन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। एडमिन या इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इन्हीं को कहते हैं भैया, ठीक है। लेकिन आपको अब यहां समझना पड़ेगा अगेन क्या कि सर जैसे आपने वहां बताया कि प्रोग्रामर होता है, बट प्रोग्रामिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है बच्चा, सेम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सेम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको समझना पड़ता है कि मैं किस चीज का एडमिनिस्ट्रेटर हूं, क्यों। जैसे हार्डवेयर के ऊपर आपने OS डाला विंडोज, तो याद रखना जैसे रेड हैट वाले लिनक्स का कोर्स कराते हैं अपना RHCSA के नाम से, वैसे ही विंडोज भी एक माइक्रोसॉफ्ट कोर्स कराता है MCSA के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो क्या होता है, जो बच्चे विंडोज की ट्रेनिंग करके विंडोज के सर्वर को मैनेज करना चाहते हैं, विंडोज की मशीन को मैनेज करना जानते हैं, उनको विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। अब अगर हमारे डब्बे में जितने डब्बे ऑफिस में लगा रहे हैं उसमें अगर लिनक्स वाला कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है किसी भी वेंडर का, अब ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि लिनक्स क्या है, और फिर रेड हैट लिनक्स क्या है, उबंटू लिनक्स क्या है, फेडोरा लिनक्स क्या है, सेंटोस लिनक्स क्या है। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा एक बारीक पॉइंट है, अभी इस पॉइंट को चर्चा नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अभी ऐसे मान के चलो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे मान के चलो,
ये मेरा डब्बा, डब्बे के ऊपर ओएस, और डब्बे के ऊपर ओएस आने का क्या है ऊपर, सारी हमारी, ये हमारी ऊपर क्या है, एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन कस्टमर की डिमांड के हिसाब से एक कंपनी में चलाई जाती हैं। तो पूरा ओएस मैनेजमेंट का काम, एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, इसी को ही एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, याद रखना। लेकिन अब इस ओएस के अंदर, इसी मशीन के अंदर अगर डेटाबेस डिप्लॉय हो रखा है और कंपनी वालों ने डेटाबेस की टीम अलग हायर कर रखी है, सुन लेना, तो वो कंपनी वाले कहते हैं मैं सर्वर पे काम करता हूँ लिनक्स वाले पे, लेकिन मैं डेटाबेस का काम करता हूँ बस, ठीक है। तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है बच्चा। अब कोई कंपनी में क्या कर रहे हैं, हमने नेटवर्किंग का कोर्स किया, अब हम कंपनी का पूरा जो नेटवर्क डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, जैसे केबलिंग करना, पूरा राउटर लगाना, स्विच लगाना, फायरवॉल लगाना, उसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, वो नेटवर्क का पार्ट जो करेगा वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। विंडोज जो मैनेज करेगा वो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। जो लिनक्स वाले सर्वर कंट्रोल कर रहा है ना, वही लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है, लिनक्स इंजीनियर कहलाता है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है, लिनक्स एडमिन कहलाता है। उसी को सिस्टम इंजीनियर भी कहते हैं कई बार हम लोग, ठीक है। उसी को एप्लीकेशन इंजीनियर भी कहते हैं, ठीक है। इसी को इंफ्रा एडमिन कहते हैं, है ना। तो टेक्निकल सपोर्ट भी कहते हैं, सिस्टम सपोर्ट भी कहते हैं। तो अलग अलग लोगों ने क्या कर रखा है, प्रोफाइल का नाम चेंज कर रखा है। बट ओवरऑल समझना पड़ेगा क्या, कि एक मशीन के ऊपर चलने वाला ओएस और ओएस के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन को जो डिप्लॉयमेंट करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इनका मैनेजमेंट पूरा जो करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर है, याद रखना। अब इसी डब्बे में अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके आपको प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है, जैसे पाइथन का बंदा उठाया मैंने, वो पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहा है, पाइथन के कोड को रन कर रहा है सर्वर पे लाइव, तो भैया वो पाइथन का प्रोग्रामर है। लेकिन जो काम यहाँ पे लिनक्स का बंदा करेगा वो लिनक्स का वाला काम करेगा, वो प्रोग्रामिंग पाइथन वाला क्या करेगा, पाइथन वाले काम को करेगा बस। वो पाइथन का प्रोग्रामर है, और ये लिनक्स का नीचे वाला कौन है बच्चा, एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आपको इस सर्वर पे पाइथन पहली बार इंस्टॉल करनी है, तो वो काम पाइथन वाला बंदा नहीं करेगा। आपको बोला जाएगा एज अ लिनक्स एडमिन कि भैया इसे पाइथन पहले इंस्टॉल करो, क्यों, क्योंकि मैं पाइथन वाले प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, पाइथन इंस्टॉल होगा तो रन होगा ना। तो ऐसे समझो क्या, कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करना, ओएस को मैनेज करना, काम सारा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जो भी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली, उस लैंग्वेज में अगर कोई डेवलपर कोड लिखना चाहता है, उसको टेस्ट करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है, वो काम उस सेपरेट डेवलपर का होता है, जो उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का काम करेगा। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया वो ले दे के क्या, कि यार जैसे डेवलपर अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से होते हैं, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर भी अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से होते हैं, याद रखना। जैसे विंडोज का एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, लिनक्स का हो गया, डेटाबेस का हो गया। अब मैं एक नई बात बताता हूँ आपको, कई लोग कहते हैं हमारे ऑफिस में क्लाउड इंजीनियर्स भी हैं, क्लाउड वाले इंजीनियर्स भी हैं, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर टीम हमारी अलग से है। इस क्लाउड का क्या मतलब पता है, अगर आपकी मशीन्स आपने फिजिकल इंफ्रा में ना लगा के, आपने अमेजन पे, गूगल पे, एज्योर पे लगा रखी है आपने, और वहां पे जो इंजीनियर आपके सर्वर्स को मैनेज करता है, वो मशीन्स बनाते हैं वहां पे जाके, तो उन्हीं को क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, आगे जाके याद रखना, ठीक है। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि जो इंफ्रा पूरा खड़ा कर रहा है, ओएस से लेके एप्लीकेशन तक, इनको डेली रूटीन्स में मैनेज करना, इनका बैकअप लेना, डिप्लॉयमेंट करना, अपडेट करना, पैच करना, मतलब जो भी काम, जो अब देखो मैं बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं बोलूंगा क्लास में, बट ऐसे मान के चलना, इस रिकॉर्डिंग में आपको भी बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो ज्यादा भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अभी। मोटा मोटा मुझे समझाना है क्या, कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी चीज का हो सकता है जिस पे काम करने को दिया जाता है। सेम डेवलपर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। आपको बताना पड़ता है कि जैसे मैं आपसे कोई पूछे घर में कि आप किस प्रोफाइल में काम करते हो, तो आपने कहा डेवलपर वाली प्रोफाइल में काम करता हूँ, डेवलपमेंट में काम करता हूँ आईटी के अंदर। चलो फिर आपसे पूछा था अगला क्वेश्चन, कि डेवलपमेंट में तो हैं आप, पर डेवलपमेंट कौन सी लैंग्वेज में करते हैं आप, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैं पाइथन का डेवलपर हूँ, या मैं पीएचपी का डेवलपर हूँ, या मैं डॉट नेट का डेवलपर हूँ, याद रहेगा अब आपको मेरी बात, या मैं पाइथन का डेवलपर हूँ। सेम आपको बताना पड़ेगा कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में काम करता हूँ, इंजीनियर वाली प्रोफाइल में काम करता हूँ। इंजीनियर तो सभी लोग होते हैं, लेकिन इंजीनियर किस चीज के हैं आप, तो आपको बताना पड़ेगा मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में, इंफ्रा एडमिन के साथ काम कर रहा हूँ, इंफ्रा इंजीनियर वाली प्रोफाइल में काम करता हूँ, ठीक है। इंफ्रा कौन सा, अब आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं विंडोज एडमिन का काम करता हूँ, या लिनक्स एडमिन का काम करता हूँ, नेटवर्क इंजीनियर का काम करता हूँ, या मैं डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता हूँ, या मैं क्लाउड ऑपरेटर का मैं काम हैंडल करता हूँ पूरा, फायरवॉल सिक्योरिटी का काम हैंडल करता हूँ, ये मॉनिटरिंग वाली टीम में काम करता हूँ, एप्लीकेशन कंट्रोलिंग टीम में काम करता हूँ। ये सब आपको बताना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं सब लोग एडमिनिस्ट्रेटर ही कहलाते हैं। इन्हीं को लोग ऑफिस में सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, विंडोज एडमिन, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर,
अलग अलग नाम से जाने थे ये लोग, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, इंफ्रा इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, मतलब क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड सोल्यूशंस आर्किटेक्ट, ये भी आगे पहुंच जाते हैं कैसे? जैसे आपको अपनी ओएस की ट्रेनिंग करी, फिर आगे बच्चे ने ट्रेनिंग करी, अमेजन क्लाउड आता है बच्चे को हैंडल करना, गूगल क्लाउड आता है, एज्योर आता है, तो वही बच्चा आगे जाके क्लाउड इंजीनियर भी बन जाता है। शुरुआत करता है हमेशा बेसिक लेवल से, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा आगे चला जाता है। होपफुली ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन के आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, केवल लैंग्वेज क्या है, फिर प्रोग्राम को लिखा जाता है तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई कहाँ से, किसी इंसान ने बनाई, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके अगेन जो डेवलपर आते जा रहे हैं मार्केट में, वो लैंग्वेज को यूज करके आगे एप्लीकेशन बनाते जा रहे हैं, चाहे वो ओएस को बनाने में एप्लीकेशन यूज करें, चाहे एप्लीकेशन को बनाने में यूज करें, बट ओएस हो चाहे हमारा एप्लीकेशन, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। अब वो एप्लीकेशन जब कंपनी वाले उनको यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उनको इंसान चाहिए कि हमारे ऑफिस में जितने सिस्टम चलेंगे उनमें ओएस चलेगा, उनमें एप्लीकेशन चलेगा, उनको जो कंट्रोल करने वाला इंसान मुझे चाहिए, उसी को हम कहते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो अलग अलग हो सकते हैं कंपनी के अंदर, विंडोज वाला अलग, लिनक्स वाला अलग, नेटवर्क वाला अलग, डेटाबेस वाला अलग, सिक्योरिटी वाला अलग। अब मल्टी टैलेंटेड वाले जो बच्चे होते हैं कहते हैं मैं तो सब सारे काम करता हूँ, या मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अभी अभी इतना आता है, अभी आगे और सीखूंगा। तो ऐसे ही हमारी आईटी के अंदर प्रोफाइल क्या होती है, मूव ऑन होती चली जाती है, पैकेज बढ़ते चले जाते हैं, हमारे लेवल बढ़ते चले जाते हैं, और यही तरीका होता है आईटी के अंदर आप बड़े लेवल पे क्या करने का, मूव ऑन करने का। तो होपफुली आपको अब डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल और एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। बहुत लंबा वीडियो हो गया नो डाउट अभी, लेकिन शायद आपको समझ में आना चाहिए कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? और अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आप गूगल पे और थोड़ा सा रिसर्च करो, और अगर फर्दर कोई क्वेरी आपकी बनती है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप कमेंट डालिए, ठीक है? तो मुझे लगेगा अगर ये आपका कमेंट वैलिड है, ठीक है, तो उस पर मैं अगेन एक वीडियोस बना के आपको ट्राई करूंगा बना के देने का आपका, और समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? बाकी पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।